हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुखद घटना की जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह है डैन एयर फ्लाइट 1008 का हादसा, जो 25 अप्रैल 1980 को हुआ। इस वीडियो में हम आपको इस हादसे की पूरी कहानी, इसके कारण और इससे मिले सबक आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डैन एयर फ्लाइट 1008 एक चार्टर फ्लाइट थी जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर एयरपोर्ट से स्पेन के टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट जा रही थी। ये फ्लाइट ज्यादातर ब्रिटिश टूरिस्ट्स को लेकर जा रही थी, जो टेनेरिफ के खूबसूरत बीच और पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए उत्साहित थे। ये एक बोइंग 727-46 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GBDAN था। यह विमान 1966 में बना था और 1974 से डैन एयर कंपनी चला रही थी। फ्लाइट में कुल 146 लोग सवार थे, जिनमें 138 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे। कप्तान थे आर्थर रेडवेलन, जो 50 साल के थे और बहुत अनुभवी थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर माइकल फर्थ और फ्लाइट इंजीनियर रेमंड कैरी। टेनेरिफ का ये एयरपोर्ट पहले भी एक बड़े हादसे की वजह से बदनाम था। 1977 में यहीं पर 2 बोइंग 747 विमानों की टक्कर हुई थी, जिसमें 583 लोग मारे गए थे। इसे टेनेरिफ डिजास्टर कहा जाता है। तो इस एयरपोर्ट का नाम सुनते ही पायलट्स के मन में थोड़ा डर तो रहता ही था। अब बात करते हैं उस दिन की जब यह हादसा हुआ। फ्लाइट मैनचेस्टर से सुबह 9 बजे 20 मिनट पर उड़ी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन टेनेरिफ एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हुईं। जब डैन एयर फ्लाइट 1008 टेनेरिफ के पास पहुंची तो वो एक धीमी आइबेरिया टर्बोप्रॉप फ्लाइट के पीछे थी। दोनों विमान रनवे 12 पर लैंड करने वाले थे। ATC ने डैन एयर को फॉक्सट्रॉट पापा बीकन के ऊपर एक होल्डिंग पैटर्न में जाने को कहा, लेकिन यह होल्डिंग पैटर्न स्टैंडर्ड नहीं था, यानी इसका कोई चार्ट या लिखित प्रोसीजर नहीं था। ATC ने कहा, होल्डिंग पैटर्न में इनबाउंड हेडिंग 150 डिग्री होगी, लेफ्ट टर्न करो। लेकिन गलती से ATC ने टर्न्स की जगह टर्न कहा। इससे पायलट्स को लगा कि उन्हें सिर्फ एक बार लेफ्ट टर्न करना है। पायलट्स को यह होल्डिंग पैटर्न समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पास इसका कोई चार्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने ATC से दोबारा पूछने की बजाय खुद ही इसे करने की कोशिश की। असल में विमान FP बीकन के ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि इसके दक्षिण में चला गया। पायलट्स ने सोचा कि वो सही जगह पर हैं और होल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, कहकर ATC को बता दिया। ATC ने पायलट्स को 11,000 फीट से 6,000 फीट और फिर 5,000 फीट तक उतरने की इजाजत दे दी। लेकिन इस होल्डिंग पैटर्न के लिए 5,000 फीट बहुत कम ऊंचाई थी। ब्रिटिश जांच में पता चला कि इस इलाके में सुरक्षित ऊंचाई कम से कम 7,000 फीट होनी चाहिए थी, क्योंकि आसपास ऊंचे पहाड़ थे। विमान जब 5,450 फीट की ऊंचाई पर था, तब वो माउंट ला एस्पेरांजा के जंगल में जा टकराया। ये पहाड़ का टॉप सिर्फ 92 फीट ऊपर था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में फ्लाइट इंजीनियर की चेतावनी सुनाई देती है, बैंक एंगल, बैंक एंगल। लेकिन इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और सभी 146 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की जांच में कई कारण सामने आए। ATC ने एक गैर स्टैंडर्ड होल्डिंग पैटर्न दिया, जिसका कोई चार्ट नहीं था। टर्न्स की जगह टर्न कहने से पायलट्स गलत दिशा में चले गए। 5,000 फीट की ऊंचाई देना भी गलत था, क्योंकि इलाका पहाड़ी था। पायलट्स ने ATC के अस्पष्ट निर्देशों पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने गलत तरीके से होल्डिंग पैटर्न में एंटर किया और अपनी पोजीशन को सही नहीं चेक किया। टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट 2,000 फीट की ऊंचाई पर है और आसपास घने कोहरे और पहाड़ हैं। उस दिन भी खराब मौसम था, जिससे विजिबिलिटी कम थी। ATC और पायलट्स के बीच साफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर पायलट्स ने ATC से दोबारा पूछा होता तो शायद हादसा टल सकता था। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को कई बड़े सबक दिए। ATC और पायलट्स को हमेशा साफ और सटीक कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर कुछ समझ न आए तो दोबारा पूछना जरूरी है। हर होल्डिंग पैटर्न और अप्रोच का स्टैंडर्ड चार्ट होना चाहिए। गैर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स से बचना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में मिनिमम सेफ अल्टीट्यूड का सख्ती से पालन करना चाहिए।
कॉकपिट में सभी क्रू मेंबर्स को खुलकर अपनी राय देनी चाहिए। अगर फ्लाइट इंजीनियर या फर्स्ट ऑफिसर को कुछ गलत लगे तो उन्हें बोलना चाहिए। ये डैन एयर का दूसरा बड़ा हादसा था और इसने कंपनी की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। टेनेरिफ एयरपोर्ट की खराब छवि और खराब हो गई। इस हादसे की कहानी बीबीसी के पैनोरमा प्रोग्राम में जुलाई 1981 में दिखाई गई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। ब्रिटिश और स्पेनिश जांचकर्ताओं के बीच इस बात पर बहस हुई कि असल गलती किसकी थी, एटीसी की या पायलट्स की, लेकिन आखिर में यह माना गया कि दोनों की गलतियां थीं। दोस्तों, डैन एयर फ्लाइट 1008 का हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन में एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन इन हादसों से मिले सबक ने आज एविएशन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया है। आइए हम उन 146 लोगों को याद करें जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आप इसे और बेहतर कैसे बनाना चाहेंगे। हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें और आसमान को छूते रहें।